भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ गांव में भारत का दिल बसता है। भारत में ही जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। देश की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर जाता है। इन कहावतों की सच्ची तस्वीर आजकल गांव में देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां जहां बंदी के कागार पर हैं, वहीं सभी प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव का रुख कर रहे हैं। सभी के सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जरूरत है गांव में ही बेहतर काम करने की। ये है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले पद्मश्री सम्मानित रामसरन वर्मा, जिनका गांव में काम मॉडल कारगर साबित होता दिख रहा है। जहां किसानों को नई तकनीक से खेती करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया जाता है। गांव में काम मॉडल क्या है, ये जानने के लिए जागरण.com की टीम पहुंची रामसरन वर्मा के बेलरा और दौलतपुर स्थित कृषि फार्म पर। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं क्या है रामसरन वर्मा का गांव में काम मॉडल। देश में लॉकडाउन है, बड़े बड़े महानगरों में फैक्ट्रियां बंद हैं और श्रमिक हैं गांव की तरफ लौट रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो महानगरों की जिंदगी अगर थमी है तो रफ्तार में अगर है तो किसानी है। किसान अपनी पूरी रौ में काम कर रहे हैं। हम हैं आज बेलहारा में पद्मश्री रामसरन वर्मा जी के कृषि फार्म पर, जहां करीब सुबह का 8:30 पौने 9 बजने वाला है और किसान जो हैं इनके खेत में केला की फसल में खाद बोने का काम किया जा रहा है। ये देखते हैं कि क्या काम हो रहा है इनके कृषि फार्म पर आज। ये है रामसरन का फार्म हाउस। यहाँ फार्म पर करीब दर्जन भर श्रमिक काम करते हैं। यहाँ के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर श्रमिक 8-10 साल से रामसरन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें नई पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनका कहना है कि खेतों में काम करके न सिर्फ वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि तकनीक सीखकर अपने खेतों में भी उसे इस्तेमाल करते हैं। हम सन 1999 में 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि अगर पढ़ाई पढ़ी जाए तो अच्छी पढ़ें, नहीं तो काम किया जाए। सर भैया जी से हमने मिला तो इनके साथ हमने काम करना बहुत अच्छा लगा और काम करके साथ साथ अपना काम भी केला, आलू, टमाटर, उसमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। हमने जो केला करना भैया के यहाँ काम किया तो केला की जानकारी मिली, तो साथ साथ में अपने यहाँ केला लगाए और टमाटर इस साल भी लगा हुआ है। कितने बीघे लगवाए हैं टमाटर? सर इस साल हमारे पास 1 एकड़ टमाटर और बढ़िया यहाँ से सीख के अपना काम भी करते हैं। हमको पैसा यहाँ भी मिल रहा है और घर में बढ़िया काम चल रहा है। कभी बाहर जाने का मन नहीं हुआ कि बाहर कमाएं जाके? कभी मन हुआ ही नहीं सर, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है और सर हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है। आपको क्या लगता है शहर में काम करना ज्यादा फायदेमंद है या गाँव में? हम तो यही काम करते हैं, यहाँ से बड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब आपका लगाव शुरुआत से यही है? हमारे बाबा भी काम किए हैं, बाप भी काम किए हैं, यहाँ पर हम भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगता है गांव में काम करके? कम से कम आप अपने घर के अंदर हैं। हाँ, तो यहाँ आपको क्या मिलता है? क्या हमको यहाँ पर पूरी सुविधा मिलती है, खाना भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, काम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। वहीं पद्मश्री रामसरन से जब पूछा गया कि खेती पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा, तो उन्होंने कहा कि खेती पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी हो रही है। हमारे गांव को कोई भी छोड़कर शहर नहीं गया है। पद्मश्री रामसरन वर्मा जी से हम जानना चाहते हैं, वर्मा जी ये जो लॉकडाउन है इसमें किसान खेती कैसे प्रभावित हुई है और उसका क्या रोल है देश की व्यवस्था में? हम तो ये मानते हैं कि लॉकडाउन में हमारे सारे काम बंद हो गए। ये कोई काम नहीं बंद हुआ तो खेती ही नहीं बंद हुई। खेती नहीं बंद हुई और खेती में किसान अपने आप बढ़िया आराम से काम कर रहा है और बढ़िया खुशी मन से कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। हालांकि उसको खेती में कुछ फसलों में फायदा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी है कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं अपने खेत में पैदा करके। हम एक ये बताना चाहेंगे कि हमारे आसपास के जो गांव थे, हम लॉकडाउन का ये असर बताना चाहेंगे कि हमारे जो आसपास के गांव थे वहां पर लोग टमाटर, केला, आलू, लौकी, तुरई
तरबूज खरबूजा की खेती करते हैं करीब 50 गाँव के आसपास। हमारे आसपास के कोई गांव का आदमी बाहर नहीं काम करने गया। वहाँ के लोग इतने खुश हैं कि बराबर काम अपना कर रहे हैं, उनके ऊपर लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। हाँ, लॉकडाउन का असर उद्योग पावा है, व्यापार पावा है। जो हमारे शहर करने के मजदूर गए थे उनके ऊपर काफ़ी लोग जो शहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ वापस आए हैं। करोड़ों की संख्या में गांव में लोग काम करने आए हैं। अब पुनः वो खेती में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो डेली काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, करोड़ों आदमियों के जो है रोजगार चले गए, करोड़ों आदमियों की नौकरी चली गई। लेकिन आज जहां लॉकडाउन में खेती का काम नहीं बंद है और खेती ने ही हमारे गांव के आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। आज कहीं रोजगार की किरण जागी है तो खेती से ही जागी है। आज जो करोड़ों लोग वापस आए हैं, हमारे ख्याल अभी हमने डाटा देखा है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गांव में रोजगार की बढ़ोतरी हुई है। तो ये केवल खेती से हुई। योगी जी ने भी कहा है कि गांव में ही रोजगार देंगे। गांव में रोजगार। और सुनिए, आपसे बताएं, जैसे कंबाइन चलती हैं, बहुत सारे कृषि यंत्र चलते हैं, वो हट जाएंगे। जब ये लोग आ जाएंगे, जो लोग हमारे बाहर से आए हैं खेती में काम करने लगेंगे तो ये हट जाएंगे, इनको रोजगार मिलेगा। हम आपसे एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि हमारे पास 6 एकड़ जमीन थी। हम भी पहले काम करते थे, धीरे धीरे हमने खेती शुरू किया, फिर दौलतपुर में, फिर कुर्सी में, फिर लालपुर में। आज हम बेलहरा स्थित फार पर खड़े हैं। यहाँ पर आज भी 15 से 20-25 आदमी काम कर रहे हैं। उनकी मजदूरी हम 300 से 400 रुपया डेली दे रहे हैं। कुछ हमारे पास ऐसे आदमी हैं जिनको 14 से 15 हजार रुपया मंथली हम पैसा दे रहे हैं। तो सब खेती से तो है ना। आप देखिए, खेती से क्या नहीं हो सकता है। खेती में, भारत में खेती एक प्रधान देश है। खेती से बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि साल में करीब हम 65 से 70, आप समझिए 70 औसत जो हमारा है, 70 आदमियों को, 80 आदमियों को डेली रोजगार देते हैं। यदि वर्ष में हम बात करें तो 30,000 आदमियों को हम पूरे वर्ष रोजगार देते हैं। इसके अलावा फार्म हाउस पर काम करने वाले किसान संदीप कुमार ने बताया कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अहमदाबाद गए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। गांव जैसी सुविधा और कहीं नहीं मिलती है। आप यहाँ पे फार्म हाउस पे कब से काम कर रहे हैं? 8 साल पहले से काम किए। अच्छा। बीच में हम बाहर गए। अच्छा, पर मतलब बाहर कहाँ गए थे आप? बाहर हम अहमदाबाद गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ हमें यहाँ से ज्यादा वहाँ फायदा नहीं दिखा, इसलिए हम फिर यहाँ दोबारा फिर अपने कितना पैसा मिलता था वहाँ तो मिलता था 11 से 12 हजार, लेकिन वहाँ बचता कुछ नहीं था। यहाँ कितना मिल रहा है? यहाँ मिल रहा 12,000 रुपए मिल रहे हैं, खाना भी मिल रहा साथ में। तो यहाँ करके बहुत खुश है। तो आप फिर जाओगे? नहीं, अब बाहर नहीं जाएंगे, अपने यही गाँव में ही करेंगे। 250 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले रामशरण वर्मा बताते हैं कि वो क्या तकनीक है जिसे किसान अपना कर खुश हैं और कैसे उनको इस काम में कामयाबी मिली और वो कैसे आज 4 कृषि फार्म पर खेती कर रहे हैं। साथ ही 70 से 80 श्रमिकों को हर दिन वो रोजगार देते हैं। गांव में रोजगार का मॉडल विकसित करने वाले पद्मश्री रामशरण वर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या मॉडल है और कैसे बेरोजगारी दूर की जा सकती है, और खासकर ये लॉकडाउन के समय में उन्होंने क्या ऐसा प्लान किया है कि कैसे लोगों को शहर की ओर, जैसे योगी जी ने भी कहा है कि गांव में या स्थानीय स्तर पर रोजगार देंगे, तो खेती इसमें किस रूप में सहायक सिद्ध होगी। बात करते हैं वर्मा जी से, पद्मश्री रामशरण वर्मा जी। वैसे तो हम खेती करीब 32 साल हमारी उम्र है। हमने 1984 से खेती शुरू की। धीरे धीरे करके 6 एकड़ जमीन थी, आज हम 250 एकड़ के आसपास खेती कर रहे हैं। जो अभी आपने बताया है कि गांव में कैसे खेती, तो पहले हमने खेती शुरू किया, फिर हमारे आसपास के गांव ने शुरू किया, फिर आसपास के जिलों ने शुरू किया। आज आप ये मानिए कि हमारी खेती का मॉडल करीब उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में हो रहा है और करीब 50,000 से ज़्यादा हमारी टेक्निक किसान अपना रहे हैं। वैसे हम केला, टमाटर, आलू, मेंथा की खेती करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे आसपास के गांव के लोगों ने शुरू किया, फिर वो अपना भी काम करते हैं। धीरे धीरे हमारे यहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि हम ये सब्जियों फल की खेती ज़्यादा करते हैं, बागवानी करते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन का भी है यहाँ पर। तो जो मार्जिन अच्छा है तो हमारे यहाँ हम उनको मजदूरी भी अच्छी देते हैं। आज की डेट में ये बेलहरा है, कुर्सी है, लालपुर है, हमारे 4 कृषि फार्म हैं। चारों कृषि फार्म पर हम देखें
तो हमने वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया। रोजगार के साथ साथ हम खेती के टेक्निक जहाँ हम जाते हैं वहाँ सब किसान हमारा मॉडल आसपास के किसान अपनाने लगते हैं। तो चाहिए टेक्निक का और रोजगार भी। आज हमारे पास करीब 70 से 80 आदमी पर दिन काम करते हैं। देखो जो लॉकडाउन आया, लेकिन लॉकडाउन से हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम अपने आदमियों को 300 से 400 रुपया मजदूरी देते हैं। जो हमारे काम देखने वाले आदमी हैं, जो और अच्छे सुपीरियर, उनको 450 से 500 भी देते हैं। काम के ऊपर उनकी मजदूरी, लेकिन किसी आदमी को हम 300 रुपया से कम दे ही नहीं रहे हैं मजदूरी। तो उनके पास लॉकडाउन का कोई असर नहीं, न हमारे गांव में कोई लॉकडाउन का असर है, न हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई असर। तो इस तरह जब देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी का संकट है और लॉकडाउन के बीच मजदूर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, लोगों के पास खाने और रोजगार की किल्लत है। ऐसे में यूपी के बाराबंकी के किसान रामसरन का गांव में काम मॉडल दूसरे किसानों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे खेती करके भी भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है।